एचएयू में आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच बनी सहमति। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर कंबोज को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। देश में इमरजेंसी लगाने के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। करनाल में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार किए। पंजाब में विजिलेंस ने विक्रम मजीठिया को किया गिरफ्तार। मजीठिया को अमृतसर आवास के पिछले दरवाजे से लेके गई विजिलेंस की टीम। विजिलेंस ने मोहाली में दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति का मामला। मजीठिया की गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बड़ा बयान। बिना नाम लिए कहा आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसे बख्शेंगे नहीं। पिछली सरकारों में मंत्री की गाड़ी में होती थी ड्रग तस्करी। हरियाणा में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री। कई जिलों में जोरदार तरीके से बरस रहे बादल। यमुनानगर में नदी का तटबंध टूटने का खतरा। अगले 7 दिन जमकर बरसेंगे बादल। रोहतक में पत्नी और उसके कांस्टेबल प्रेमी से तंग आकर युवक ने दी जान। ससुर की संपत्ति बेचकर प्रेमी के साथ मुंबई में बसना चाहती थी महिला। भारत में नहीं रिलीज होगी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3। निर्माताओं ने दी जानकारी। कहा पहलगाम हमले के बाद किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को फिल्म में नहीं मिलेगा काम। कैलिफोर्निया में दर्दनाक सड़क हादसा। कार में जिंदा जले हरियाणा के 2 युवक। करनाल और कैथल में मृतकों के घर में पसरा मातम। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के ठिकाने पर विजिलेंस ने रेड की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई और अमृतसर से विजिलेंस की टीम ने विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया है। दोपहर 12:15 पर विजिलेंस ने विक्रम सिंह मजीठिया को, अकाली नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में मजीठिया के सेक्टर 4 स्थित सरकारी आवास पर रेड की गई थी। अमृतसर आवास पर रेड के बाद यह कार्रवाई हुई है। घर के पिछले दरवाजे से जो विजिलेंस की टीम है वो विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर गई है। विजिलेंस के 30 अधिकारियों ने छापेमारी की थी। सरकार की बौखलाहट सामने आई। इस रेड के बाद विक्रम सिंह मजीठिया का भी यह बयान सामने आया है और उन्होंने इसे सरकार की बौखलाहट बताया। कहा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर रेड की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर यह कार्रवाई हुई है। विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई और फिर विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है घर के पिछले दरवाजे से उन्हें लेकर गए हैं। दोपहर 12:15 पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया का भी इस रेड पर बयान सामने आया और उन्होंने इसे सरकार की बौखलाहट बताया और कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मजीठिया की गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने बिना नाम लिए हमला बोला और कहा कि ड्रग तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने यह बयान दिया है विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद। यह बयान सामने आया और कहा कि पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पिछली सरकारों में मंत्री की गाड़ी में तस्करी होती थी। पूर्व मंत्री अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर रखते थे। उन्होंने कहा है कि आरोपी कितना भी ताकतवर हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो केजरीवाल का ये बयान सामने आया है। मजीठिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का ये बयान सामने आया है बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो नशा तस्कर है वो किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। पंजाब को नशे में धकेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। क्यों ना पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से, छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है।
दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा में, कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में छात्रों का गतिरोध चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है। आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी खम्बोज को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, सरकार को 26 जून तक का वक्त दिया गया था। छात्रों की महापंचायत का बड़ा फैसला था, 26 जून तक छात्र इंतजार करेंगे, सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे, तो ये अल्टीमेटम दिया गया था। बता दें कि छात्रों की कल महापंचायत हुई थी, जिसमें छात्रों के अभिभावक और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी शामिल हुए थे। इसके साथ किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हुए थे, जिसके बाद छात्रों ने सरकार को 26 जून तक अल्टीमेटम देने की बात कही थी, और मांग पूरी नहीं होने पर 27 को यूनिवर्सिटी के नाकेबंदी की बात कही थी, जिसके बाद अब सरकार और छात्रों के बीच जो है वो सहमति बन गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ हैं। तो संदीप, अब जो है वीसी को छुट्टी पर भेजा गया है, लंबी छुट्टी पर, लेकिन क्या वीसी की जो बर्खास्त करने की मांग थी, पद से हटाने की मांग थी, इस पर क्या फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से? जी, जो छात्रों का धरना 10 जून से एचयू के गेट तक जारी था, और कल महापंचायत हुई थी छात्रों की। उसके बाद आज जो सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उनकी जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, उनकी बातचीत आज फोन पे छात्रों के साथ हुई, और छात्रों की जो ने कहा था कि जो सबसे उनकी 8 मांगे हैं, और पहली मांग है कि जो उनके जो वीसी है उनको यहाँ से, तो सरकार ने ये कहा है कि हटाया नहीं जा सकता। जी जी संदीप, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, तो किसी वजह से संपर्क से नहीं हो पा रहा है संदीप से। तो आपको बता दें कि अब जो है छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है, और अब वीसी को सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेजा है, प्रशासन ने छात्रों की मांग मानते हुए। देश में इमरजेंसी लगाने के 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अपनी इच्छा के लिए देश को मुसीबत में डाला गया, अपनी शक्ति के लिए काला अध्याय का रास्ता चुना गया। कांग्रेस ने ऐसे अत्याचार किए जो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। संविधान की रक्षा करना 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है। संविधान का विरोध करने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें वर्तमान समय में ये दिन लोकतंत्र के दुश्मनों के प्रति सचेत करता है। तो इमरजेंसी के 50 साल लागू होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर यह हमला बोला है। और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। हमें इस बात को भी समझना है कि वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने
एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया। ये उसके ऊपर एक हमला था, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी, वो भी जेल के अंदर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी जेल के अंदर रहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं। हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसे ऐसे अत्याचार उस समय की कांग्रेस सरकार ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए हैं कि इतने बड़े अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। आज का दिन सिर्फ विरोध का नहीं है, ये दिन ये विरोध का नहीं है, ये सच के पक्ष में खड़े होने का दिन है। ये हमें समझना होगा। ये खाली कई बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें सच क्या है उसके साथ खड़ा होने का दिन है। हमें ये संकल्प लेने का आज दिन है कि संविधान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि संविधान की रक्षा के लिए हम सदैव सजग रहेंगे, किसी के भ्रामक जाल में नहीं आएंगे। नहीं तो संविधान की बुकी उठा करके खड़े हो जाते हैं, संविधान को खतरा है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे। हरियाणा में मानसून ने आज पूरी तरह से दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून के आते ही यमुनानगर पानी पानी हो उठा। सड़कें झील में बदल गई, खेत दरिया में तब्दील हो गए। बारिश के पानी सड़कों और नालों से घरों में पहुंच गया। सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया, जिसके चलते राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां तो पानी के बीचों बीच ही फंस गई। जिधर नजर घुमाइए उधर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। घरों में पानी से घिरे लोगों ने गंदे नालों को खोलने का काम खुद ही शुरू कर दिया है। हरियाणा में मानसून का पहला दिन है, लेकिन इस पानी ने यमुनानगर को पानी पानी कर दिया है। हालात तो बड़े बुरे हैं भाई, बिल्कुल भी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। गाड़ी तो कहीं से नहीं निकल सकती। यहाँ पे आगे कितना, कहीं से नहीं निकल। तो यहाँ से कितना पानी आगे? यहाँ से अभी मैं पीछे का बता सकता हूँ, वहाँ तो बहुत पानी है, टूटा से बहुत पानी निकल रहा। तो आगे कितना पानी आ गया? पैदल जा रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे मेरे को डेंटल वाले जाना है। तो बारिश की वजह से यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। कई जगहों पर तटबंध टूटने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को पिछले साल की वो तबाही याद आ रही है, जब तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया था। लोगों ने प्रशासन पर तटबंधों को समय पर मजबूत नहीं करने के आरोप लगाए हैं, जिससे तटबंधों के टूटने का फिर से खतरा पैदा हो गया है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में पिछले 11 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उसका असर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है सोम नदी है और मलिकपुर बांगर गांव के पास हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश से जो है जो पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 15 से 20 हज़ार क्यूसिक जो पानी है वो सिर्फ सोम नदी में चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी का जो भयावह जो रूप है वो आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो है सिंचाई विभाग की तरफ से जो है बाढ़ राहत बचाव के जो है बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है उस पर जो है काम शुरू नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है वो भूमि का कटाव भी वो लगातार जो है वो बढ़ता आपको नजर आ रहा है। यह खबर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार जो है मानसून सीजन में बांध टूटने से करीब जो है 25 गांव को इसका नुकसान हुआ था, और इस बार भी जो ग्रामीण हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ ग्रामीण खड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं जी, क्या नाम भाई साहब आपका? महिपाल। कहाँ, कौन से गांव से हो आप? मलिकपुर बांगर। ये पानी आ रहा है ऊपर से,
क्या डर लग रहा है? डर तो लगता ही है, खेतों में भी सारा ही नुकसान है उसका। 200 एकड़ जमीन जो है हमारी जलमग्न है, वो होंगे ही कुछ नहीं। पिछले साल भी एक फसल लगा देंगे, धान की फसल अब लगा दी, उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि वो आप दिख ही रहा है सामने, वो देखो पेड़ों में पानी खड़ा। और ये 200 एकड़ जमीन है जो हमारी कई साल से बर्बाद हो रही है इस सोम के करके। इबका ज्यादा है, इबका कोई काम नहीं लगेगा पटड़ी पर। प्रशासन लेट जाग गया, इस कर का इबका हालात खराब ही रहेंगे। क्यों, वजह क्या रहेगी, क्यों काम क्यों नहीं लगा? प्रशासन की कमी है भाई। पटड़ी पर एक भी पत्थर नहीं आ लगे, थोड़ते रेता लाया, मिट्टी माटी कुछ भी नहीं आया। देख गेल गेल तेड़ाएगी टूटने लग रही है सारी, आपके सामने आया। तो आप देख सकते हैं कि पानी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि जो पुल है उसके किनारे से छूता हुआ पानी जो है आगे बढ़ रहा है, और ये बिल्कुल नदी के हम किनारे पे मौजूद। और आप देख सकते हैं कि अभी से जो है वो दरारें आनी शुरू हो गई हैं, और अगर इसी तरह पानी का जलस्तर बढ़ता चला गया तो निश्चित तौर से जो है नुकसान होना तय है। आपको बता दें कि पिछली बार जो है पीछे से जो है खानूवाला और चिंतपुर गाँव से जो है बांध टूट गया था, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि ग्रामीणों को छत पर जो है रात गुजारनी पड़ी थी। और इस बार जो है सिंचाई विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि समय रहते जो है बंदोबस्त किए जाएंगे। हालांकि 30 जून तक जो है काम पूरा करना था, लेकिन नज़र नहीं आता कि इस बार जो है वह काम समय पर होता नजर आएगा। अब देखना होगा अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर बारिश जो है मैदानी और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में होती रही, तो निश्चित तौर से जो नीचे के जो इलाके हैं उन्हें जरूर नुकसान हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान, यमुनानगर। मॉनसून की दस्तक के साथ ही करनाल में भी मौसम का मिजाज बदला दिखाई दिया। सुबह से हो रही बारिश ने गर्मी से जहां राहत दी, वहीं कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दी। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग इस पूरी रिपोर्ट पर जानकारी दे रहे हैं। करनाल में मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम सुहावना हो गया है। सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश होती हुई नज़र आ रही है, कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज़ बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से बात करें तो मौसम में बदलाव आया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मॉनसून की पहली बारिश ने ही हरियाणा में कई जगहों पर जमकर कहर बरपाया। करनाल में भारी बरसात के कारण समौरा से चूरनी जाने वाली सड़क टूट गई। पीडब्ल्यू विभाग की ओर से टूटी हुई सड़क को ठीक करने के लिए प्रयास किए गए। पानी की निकासी के लिए बड़ी बड़ी पाइप लगाकर खाई को उखाड़ने का काम किया गया, भरने का काम किया गया। वहीं कुरुक्षेत्र में तेज बारिश के बाद मंगलवार शाम शास्त्री नगर मार्केट कॉलोनी में एक घर की छत अचानक ढह गई। हादसे में घर के अंदर बैठे एक दंपति और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित परिवार के पास अब सिर छुपाने की जगह नहीं बची है। लोगों ने भी प्रशासन से तुरंत मदद देने की मांग की है। कितना पानी आ रहा है पीछे से, ये तो मुझसे का बट था, कोई उस्ताद पानी निकल गया नीचे से। पानी का आप भी देखो ना कितना भाव चल रहा है। पर रेते की मट्टी सड़क की कोई कमी नहीं है भाई साहब इसमें। सड़क में आप देखो कितना मोटा माल पड़ रहा। सड़क का तो रोक कट गया था हमारे की बार। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं इसका? बस अभी ये जय साहब आ रहे हैं यहाँ, इसकी पुलिया वगैरह दबाएंगे। बारिश होती है तो हम अपने जो बेलदार होते हैं ना उनको भेज देते हैं कि भाई जहाँ भी कहीं पानी अगर ठहराव है कहीं सड़क पे तो उसको पानी को काट दो आप। जब वो आए तो सुबह उन्होंने देखा था कि कोई ऐसे गुरलू हो गया, वो नीचे से पानी निकल रहा है जी सड़क से। ये होता है जी निकासी बाधित होने की वजह से। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे भट्ठा है ना, तो सभी ने मिट्टी उठवा रखी है खेतों से, तो पानी को जहाँ से निकलना चाहिए वो रास्ता अपना उस तरह से नहीं होता। इसकी वजह देखो आप, ये खेत बहुत नीचे और पीछे से पानी चला हुआ है वहाँ से, तो पानी को रास्ता नहीं मिला, इसलिए यहाँ से ब्रीच होगी। सर अभी मैं अपने काम धंधे से जैसे ही मैं आया तो मुझे पता लगा कि हमारा छोटा भाई राजेश वैद के ऊपर इतना बड़ा ये दुखद घटना हो गई है। शाम को 4 बजे जैसे 3-4 बजे जैसे ये खाना खाने लगे पूरा परिवार, तो अचानक से इनके ऊपर की छत नीचे बैठ जाती है, जिसमें इनके ये खुद को और इनकी वाइफ और इनके बच्चे को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन देखने वालों से ये पता लगा कि ये यहाँ तक गर्दन तक मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। तो हमारे मोहल्ले के बच्चों ने जो भी मौके पे पहुँचा उनको निकाला
बड़ी गंभीर चोट है, 14-15 टाँके आए हैं सिर के अंदर। बारिश शुरू होने से पहले ही कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही इन दावों की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किस तरह से पिपली गीता द्वार के पास लबालब पानी भरा है और किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता अशोक यादव। रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी जाने की वजह से लगातार कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मानसून ने जब दस्तक दी तो उससे पहले दावे किए गए थे कि लगातार मानसून की दस्तक को देखते हुए प्रबंध पूरी तरह से होंगे और कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो लगातार अब मानसून की दस्तक दे चुका है, हरियाणा में मानसून आ चुका है। तो मानसून की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बड़ा हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें कैथल और करनाल के 2 दोस्तों की मौत हो गई है। ड्यूटी खत्म कर ये दोनों जगुआर से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार पलटकर ट्रक से जा टकराई। ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगी। आग में दोनों जो दोस्त थे वो जिंदा जल गए। पुलिस ने दोनों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक से टकराने के बाद कार जलती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हादसे पर दुख जताया और बेरोजगारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।